कई बार हमें ऐसा फील होता है कि मुझसे दुखी कोई है ही नहीं इस दुनिया में। कई बार ना संगत जी, हमें अपने आप को फील होता है कि जितना मैं दुखी हूँ, जितना मैं टेंशन में हूँ, जितना मैं डिप्रेशन में हूँ, इतना कोई भी नहीं है। लेकिन संगत जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई टेंशन आई, वो आपने खुद लाई है। अगर आपके ऊपर कोई डिप्रेशन आया, वो आपने खुद लाया है। वो कैसे लाया है? देखो, आपने अगर किसी को पिछले जन्म में दुख दिया था, अब आपको आज के जन्म में वो इंसान डबल दुख देगा। क्योंकि कितने साल बीत गए ना, जितना दुख उसको दिया आपने, जैसी चीज हम किसी को फील कराते हैं, उससे डबल होके हमें वो फील करनी पड़ती है। अगर हम किसी को दुख फील कराएंगे, हमें डबल दुख फील कराने के लिए वो अगला जन्म जरूर लेगा। अगर हम किसी को सुख फील कराएंगे, हम अगला जन्म सुख फील करने के लिए वह भी डबल हम जरूर उस इंसान से मिलते हैं। आप संगत जी खुद मेरे को बताइए, कुछ मेरे ऐसे भाई हैं, कुछ मेरी ऐसी बहनें हैं, जो मेरी बहनें मुझे कहती हैं हम दुखी बहुत हैं, मेरे पति मुझे बहुत ही तंग करते हैं, मुझे भजन पर नहीं बैठने देते, मुझे सिमरन पर नहीं बैठने देते, हर टाइम बाबा जी को भी बुरा बोलते हैं, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं बहुत ही तंग हूँ इनसे। अब कुछ बहनें ऐसी हैं जो बहनें कहती हैं कि मेरे जो पति हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं वीर जी आपको बता ही नहीं सकती। मेरी डिमांड पूरी करते हैं, बच्चों की भी डिमांड पूरी करते हैं। उन्होंने आज तक मुझे ना मेरे बच्चों को किसी को दुख नहीं दिया और मेरी हेल्प करते हैं सत्संग जाने के लिए, भजन सिमरन करने के लिए। उन्होंने मुझे कभी भी रोका नहीं, ना मुझे टोका है। और वो खुद बाबा जी को नहीं मानते, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहते। अब ऐसी भी बहनें हैं। जे ऐसे क्यों होता है संग जी? जे कर्म होते हैं, कर्म है तभी आपका जीवन है। आपने कुछ अच्छे कर्म कर लिए, कुछ आपने बुरे कर्म कर लिए, अब दोनों को मिलाकर आपको एक इंसान का जन्म मिला। और ये आपको जो जन्म मिला है ना, ये संगची माया है। ये आपको जो जन्म मिला है ना, ये संगची एक माया है। हम जिस जीवन को जी रहे हैं ना, ये कोई सच नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है ना कि ये सच है, तो ये संगची सच नहीं है। ये एक सीरियल की तरह है। हमारा जो जीवन है ना, हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी बहन बन के आई है, जो हमारी माँ बन के आई है, जो हमारा बाप, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ बन के आई है, सारा कुछ ही संगची एक नाटक की तरह है। आपने सीरियल देखे होंगे बहुत सारे, है ना? बहनों ने देखे होंगे, भाइयों ने देखे होंगे, या मूवी देखी होगी। उसमें जिसका किरदार जैसा होता है वो अपने ही किरदार में रहता है। अगर किसी को माँ का रोल मिला है, वो माँ का ही रोल प्ले करती है। किसी को वाइफ का रोल मिला है, वो वाइफ का ही रोल प्ले करती है। उसी प्रकार संगत जी हमें हमारा जीवन मिला है, जैसा मिला है वैसा जीना पड़ेगा। कभी भी इस चीज की टेंशन मत लो, कभी भी इस चीज की टेंशन मत लो कि आप दुख में जी रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है संगत जी, जैसा आपका जीवन है वैसा जीवन जीने के लिए कोई तरस रहा हो। मैं संगत जी अपनी खुद की एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने बाबा जी से नामदान नहीं लिया था, मैं पहले भी आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, जब मैंने बाबा जी से नामदान नहीं लिया था, मैं खूब ऐश करता था अपनी बाइक के ऊपर, कभी मनाली, कभी शिमला, कभी कहीं, कभी कहीं। मैं बहुत ही इंजॉयमेंट करता था बहुत ही घूमता ही रहता था।
लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर सुख नहीं था। मेरे अंदर संगत जी तनाव रहता था। हर समय जब भी रात होती, मुझे ऐसा दिल करता था, फील होता था कि थोड़ा सा रोना चाहिए मुझे। ऐसा मुझे फील होता था संगत जी, पता नहीं क्यों। जबकि जीवन बहुत ही प्यारा था। बाइक थी तो कोई कमी भी नहीं थी। जब चाहे किसी भी जगह पर मैं जा सकता था। ऐसा ऐसा जीवन था। लेकिन अंदर से ना एक खालीपन था, अंदर से एक तनाव था कि कुछ तो मिसिंग है। ऐसे मुझे फील होता था संगत जी कि मेरी जो लाइफ है कुछ अलग चाहिए इस लाइफ में। ये सब कि बाइक पकड़ ली, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी गाड़ी में चले गए, ये सब तो कुछ समय के लिए एंजॉयमेंट है, लेकिन कुछ अलग चाहिए। मैं ऐसा सोचता था। मैं संगत जी दुख में रहता था, कुछ समय खुशी में रहता था जब घूमने जाते थे, जब भी वापस घर पर आते थे मैं दुख में रहता था। लेकिन कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे, मैं आपको जो जीवन की अपने कुछ बात बता रहा हूँ कि कुछ ना मेरे ऐसे दोस्त थे, जब मैं उनके घर पर जाता था, एक दोस्त ने नहीं, मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा कि हमारी जो गली में वो लड़के थे ना, वो लड़के कहते कि जो तुम्हारा ये दोस्त है, हमारा सपना है हमारा भी जीवन इसके तरह होता तो मजा ही आ जाता। वो मेरी बात कर रहे थे कि वो मेरे दोस्त ने बताया कि जो उनकी गली के लड़के थे वो तेरे बारे कहते कि जो इस लड़के का जीवन है, जैसे इसकी जिंदगी है कि हर समय खुश रहना, हर समय एंजॉयमेंट करना, काश हमारा भी ऐसा जीवन होता। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका जीवन है, जो आपकी जिंदगी है, वो किसी न किसी का संगत जी ड्रीम होता है। अब जैसे मेरा जीवन था उस समय, जैसी मेरी जिंदगी थी, वो संगत जी कई लड़कों का ड्रीम था कि काश हम भी वैसे होते जैसे कि मैं हूँ, लेकिन नहीं हो पाए। बाद में उस मालिक की मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई, धीरे धीरे संगत जी सब कुछ ही मैंने छोड़ दिया, हर एक चीज ही मैंने छोड़ दी। अब अगर कोई कहता है ना चलो चलते हैं, मेरा दिल ही नहीं करता। मुझे अब संगत जी अच्छा लगता है अकेले रहना, क्योंकि अकेले में परमात्मा मिलता है, दोस्तों में परमात्मा नहीं मिलता। अकेले में वो भगवान मिलता है, अपनी फैमिली में भगवान नहीं मिलता। अगर आपको ऐसे लगता है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें करते करते आप उस परमात्मा के साथ जुड़ सकते हो, तो संगत जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने आप को लोगों से दूर करना पड़ेगा। अगर आपने मेरे कहने पे थोड़ा सा भी भजन सिमरन करना शुरू कर दिया, संगत जी आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो संगत जी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। जैसे मैं अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा हूँ ना, आपके साथ अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे था कि मैं घूमने जाता था दोस्तों के साथ, लेकिन अब मुझे दोस्तों के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता। अब मुझे बिल्कुल भी एंजॉयमेंट करना अच्छा नहीं लगता। अब मेरे को सिर्फ एक चीज अच्छी लगती है, उस परमात्मा का सत्संग सुनना, उस परमात्मा की साखियां सुनना, और अकेलापन। जो अकेलापन है ना, वो अकेलापन ही संगत जी परमात्मा है। जो आपका अकेलापन है ना, वो संगत जी आपका अकेलापन ही वो परमात्मा है। अगर आपने कभी भी उस परमात्मा को देखना है तो वो आपसे दूर नहीं, वो आपके अंदर है। संगत जी भगवान को पाना है ना आपने, तो आपके अंदर आपको देखना पड़ेगा, फिर आप उस भगवान को देख पाओगे। देखो जो बाहर की दुनिया है, जितनी भी बाहर की दुनिया है ना, ये संगत जी आपको देखने में तो बहुत ही अच्छी लगेगी। जैसे कि कोई नाच रहा है, कोई बहुत अच्छे कपड़े डालकर बैठा है, कोई बहुत बढ़िया घर डालकर बैठा है, किसी के पास गाड़ी बहुत अच्छी है, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, किसी का फेस बहुत अच्छा है,
कोई चलता बहुत सुंदर है। ये जितनी भी संगची दुनिया है ना, ये आपको देखने में बड़ी प्यारी लगेगी, बहुत ही आनंद आएगा। लेकिन अगर आप इनमें से किसी के पास भी बैठ जाओगे ना, किसी एक के पास भी बैठोगे, आपको वो इतने दुख सुनाएगा, आपको इतने दुख संगति सुनाएगा, आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। और आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो इंसान इतना दुख में जी रहा है। मेरे ना संगति एक दोस्त थे, तो जो दोस्त थे ना मेरे, वो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं पूरी जिंदगी इस दोस्त के साथ ही रहूँगा। कोई मेरा था दोस्त, मुझे ऐसा फील होता था जब वो दोस्त बना, एक साथ हमने सब जगह पे घूमने जाना, और दिन में आई थिंक 20 बार उसने कॉल करनी, 20-30 बार मैंने करनी, क्या कर रहा है, ऐसे है वैसे। मीन्स कि मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा हम दोनों में प्रेम पड़ गया, ठीक है, दोस्तों में। तो मैं ऐसा सोचता था, वह भी ऐसा सोचता था कि कभी भी हम छोड़ेंगे नहीं जो अपनी दोस्ती है। तो आज जो समय है, आज जो टाइम है, मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है, ना उसके पास मेरा नंबर है, ना मुझे 1% भी उसकी याद आती है, ना उसको मेरी आती है। तो ये सब क्या है? क्या वो सच था जब हम एक साथ घूमते थे, ऐसा सोचते थे कि नहीं हम एक दूसरे को रोज मिलेंगे ऐसे, या ये सच है? संगत जी, कुछ भी सच नहीं है। अगर कुछ सच है, अगर कुछ सदा आपके साथ रहने वाली चीज है, केवल नाम है। अगर सदा आपके साथ कोई रहने वाली चीज है ना संगत जी, नाम है। अपने आप का जो आपका अहंकार है ना, इसको छोड़ दो, इसको त्याग दो, बिल्कुल खत्म कर दो इसको। देखो, अगर आपके दादाजी थे या दादी जी थे, आपके साथ थे, आज नहीं है। आपके साथ थे लेकिन आज नहीं है। उनको ऐसा लगता था जब हम चले जाएंगे, जो हमारे बच्चे हैं ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन देखो, आप सब कुछ कर रहे हो। मैं अपनी आपको बताता हूँ कि जो फादर साहब है, मेरे फादर साहब नहीं है, ठीक है, तो आई थिंक उनको 18 से 19 साल हो गए इस दुनिया से गए। तो 18 से 19 साल उनको इस दुनिया से गए हो गए हैं। तो वो जो फादर साहब थे, उनकी सोच थी ऐसी कि अगर कभी मैं चला जाऊं, जे जैसे मैं हूं, तो जे सब कुछ इनका खत्म ही हो जाएगा। लेकिन सब कुछ चल रहा है। इंसान आता अकेला है, जाता अकेला है। इंसान आता अकेला है, जाता भी अकेला है। ना कुछ लेकर आता है, ना कुछ लेकर जाता है। जब इस दुनिया में आता है, इसका वेट होता है 3 किलो, 3 से 4 किलो वेट होता है। जब इस दुनिया में आता है ना, 3 से 4 किलो वेट होता है। और जब इसको लास्ट में लेकर जाते हैं, मीन्स की जब नदी में बहाने के लिए लेकर जाते हैं, जो फूल होते हैं इंसान के, तब भी ये सिर्फ 2-3 किलो का ही रह जाता है। साथ क्या गया? कुछ नहीं गया। साथ नहीं जाएगा कुछ। अगर कुछ जाएगा, नाम है। नाम से ऊपर कुछ नहीं। नाम की महिमा बहुत है, नाम की ताकत बहुत है। प्रेमानंद महाराज जी जो वृंदावन में बैठे हैं, उनका कोई भी सत्संग सुन लो, कोई भी उनके क्वेश्चन आंसर सुन लो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर जोर डालते हैं, नाम जप करो। नाम जप से हर एक चीज ही मिलेगी। उनका ये भी तक इस प्रकार भी उनका कहना है कि आप जिन चीजों के पीछे भागते हो ना, आप किन चीजों के पीछे भागते हो? कोई भाग रहा है सुंदर लड़की के पीछे, कोई भाग रहा है मेरा घर बहुत बड़ा बन जाए, कोई भाग रहा है मेरी गाड़ी बहुत बड़ी बन जाए, कोई भाग रहा है मेरा काम बहुत अच्छा बन जाए। ऐसे ही है ना सारा, ऐसे ही सारा कुछ ऐसे ही हम इसी चीज़ों के पीछे भागते हैं। कोई और तो अलग से चीज़ है नहीं भागने वाली। तो उनका ये कहना है कि जब आप ना नाम जप करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पीछे भागेंगी। आपके पास बड़ा घर होगा, आपके पास बड़ी गाड़ी, सब कुछ ही वो परमात्मा आपको देना शुरू कर देगा।
जब आप नाम जप करोगे। नाम जप करना कोई मुश्किल बात तो है नहीं, लेकिन हम करते नहीं है। मालिक कहते हैं नाम जप करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। अगर कोई मुश्किल काम होता फिर पता नहीं हमारा क्या होता, लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है जो हमें परमात्मा ने बताया। जो बाबा जी ने आपको परमात्मा के साथ मिलने का रास्ता बताया, क्या संगत जी ये मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। अपनी आंखें बंद करके अपने ही घर पर कोई स्पेशल ऐसे कोई जगह नहीं ढूंढनी कि हमें स्पेशल कुछ चाहिए, 2 से 4 घंटे का रास्ता तय करके जाना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं ना कुछ भी, ऐसा कुछ बाबा जी ने बोला हो आपको? कुछ भी नहीं बोला बाबा जी ने। सिर्फ आपको इतना बोला, अपने ही घर पर सिमरन करो, अपने ही घर पर बैठ के भजन करो। जब सिमरन करोगे, भजन करोगे, धीरे धीरे आपकी अंदर से तरक्की होगी। एक तरक्की होती है अंदर की, एक तरक्की होती है बाहर की। जो बाहर की तरक्की होती है वो हमें हंकारी बनाती है। हंकारी कहने का मतलब है हमारे अंदर हंकार आ जाता है। अरे भाई मेरा घर है इतना बड़ा, अरे भाई मेरी बड़ी गाड़ी है, अरे भाई मेरी वाइफ तो बड़ी सुंदर है। ये सारा हंकार आ जाता है हमारे अंदर। लेकिन अंदर की तरक्की है, जो अंदर की तरक्की हमें परमात्मा के साथ जोड़ती है, और अंदर की तरक्की हमारा बाहर का हंकार भी कम कर देती है। जब अंदर की तरक्की होती है ना संगत जी, अंदर की तरक्की होते होते हमारा बाहर का अहंकार अपने आप ही कम हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम केवल और केवल उस परमात्मा की ही बातें करते हैं, उस परमात्मा की ही बातें सुनते हैं, उस परमात्मा की ही बातें देखते हैं, और हमें संगत जी कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर मेरे साथ कोई होगा ना, तो मैं अगर उसके साथ बैठ के कुछ बात करना चाहूँ, तो मैं केवल उस परमात्मा की ही बात करूँगा और परमात्मा की ही बात सुनूंगा। लेकिन हमें आदत पड़ चुकी है लोगों की बातें करनी, लोगों की बातें सुननी, जिसको हम निंदा चुगली कहते हैं। निंदा चुगली का कोई भी आज तक इलाज नहीं है। जो निंदा चुगली है ना, अगर कोई करता है, ये कोई भी नहीं काट सकता। हमें इसीलिए निंदा चुगली कभी नहीं करनी। हमें उस भगवान को देखना है जिसने हमें जीवन दिया है। हमें उस परमात्मा को देखना है जिसने हमें ये सारा कुछ दिया है। और हमें साथ ही साथ संगत जी उस परमात्मा का शुक्रिया अदा भी करना है कि परमात्मा इतना कुछ दिया, हम तुम्हारा शुक्र करते हैं। तूने अगर हमें इतना कुछ ना दिया होता फिर हमारा पता नहीं क्या बनता। तूने हमें बहुत कुछ दिया है, हम तेरा परमात्मा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं। तो संगत जी अब समय हो चुका है संगत के सवाल जवाब जो कमेंट किए हैं उनका आंसर देने का। तो मैं संगत जी कमेंट निकालता हूँ, तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट मैंने निकाल लिया है। सबसे पहला जो कमेंट है, सवाल है, कहते वीर जी बहुत ही शुक्रिया आपका, इतने अच्छा सत्संग करते हैं हम सब के लिए, तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाते हो आप। ये मंजू जी है, मंजू जी कहते हैं आपका शुक्रिया इतना अच्छा सत्संग करने के लिए। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं भाई जी आज की साखी बहुत ही डीपली आपने सुनाई, तो बहुत ही मोटिवेशन देती है। सुपर थैंक्स भाई जी, सवाल जवाब बहुत अच्छे थे, तो बहुत से आंसर मिल जाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो ये होशियारपुर से हैं, सुखविंदर कौर जी मेरी बहन है। अगला जो सवाल है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग और साखी लेकर आए हो, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया भाई जी। हमारा सिमरन भी भाई जी सब सेफली होगा आपका सत्संग से। तो ऐसे लग रहा कि नाम लेकर हम तो ऐसे ही रह गए थे। इनका ये कहना है कि हम तो नाम लेकर ऐसे ही रह गए थे, लेकिन अब हम सत्संग सुनते हैं, साखियाँ सुनते हैं, आप बड़े प्रेम से समझाते हो। अब हमारा ध्यान, हमारा भजन, हमारा सिमरन बनना शुरू हुआ है।
पहले तो हमने ऐसे सिर्फ नाम ही ले रखा था। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स भाई जी इतना सुंदर आंसर देने के लिए। भाई जी समझ आ गया, थैंक्स। तो ये प्रीति जी है, इन्होंने पूछा था संतों के अगर कर्म नहीं होते तो फिर उनकी वाइफ कैसे होती है, बच्चे कैसे होते हैं। तो ये हमने इनको आंसर दिया है। अगर आपने नहीं सुना, हमारा जो पिछला सत्संग है वहाँ जाकर आप सुन सकते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं माखन, मैं जम्मू से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, रूबी जी है जम्मू से, कहते हैं वीर जी आज साखी बहुत अच्छी सुनाई आपने, क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे से समझाया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रूबी बहन जम्मू से। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं परमजीत, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। वीर जी गॉड ब्लेस यू, थैंक्स, खुश रख तानु खुश रखन बाबा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी आपकी बहन नीलम गढ़शंकर से, बहुत ही अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, साखी बहुत अच्छी थी, वीडियो को लाइक और हाइप भी किया है, रोज आपका सत्संग सुनती हूँ। जब आप सत्संग नहीं डालते तो एक दिन कैसे लगता है जैसे कि हफ्ता हो गया हो, तो ऐसे लगता है जैसे हफ्ता हो गया हो। इनका ये कहना है कि जैसे आप सत्संग नहीं डालते हो ना, हमें ऐसा फील होता है कि जैसे एक हफ्ता हो गया आपने सत्संग नहीं डाला। तो शुक्रिया भाई जी इतना अच्छे से समझाने के लिए। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, धन्यवाद। हम इसे अपनी जो जीवन है, अपनी लाइफ है, इसे उतारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मनोहर जी, रूपानी जी, इनका पूरा परिवार है बेंगलोर से। अगला जो कमेंट है अनीता देवी जी का है, कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने, मैं भी यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करूँ और अंदर मालिक के दर्शन करूँ। जब आप ऐसी साखी सुनाते हो तो भजन सिमरन करने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है। भाई जी अपना ख्याल रखना। ये बहन थी अनीता देवी। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं वीर जी आप कैसे हो, मैंने सोचा था कि बेटे की शादी हो गई तो मैं फ्री हो जाऊंगी, पर और बिजी हो गई। पर मैं सिमरन और सत्संग के लिए तो टाइम निकाल ही लेती हूँ। आपका सत्संग और साखी सुनती हूँ। आपकी बहन सोनिया मुंबई से। देखो सोनिया जी, पता क्या बात है, जो मुंबई से है, हम हर समय ही बिजी है। अगर आपको ऐसे लगता है ना ये काम कर लूँ फिर फ्री हो जाऊंगी, वो काम जब हो जाएगा उसके बाद आप डबल बिजी हो जाओगे। ठीक है। अब जब बच्चे जो आपके शादी हुई है, जब आगे उनके बच्चे हो जाएंगे, वो आपको खिलाने पड़ेंगे, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, आप कितना बिजी हो जाओगे। देखो है ना, हमको ऐसा लगता है हम आने वाले समय में फ्री हो जाएंगे, लेकिन आने वाला समय डबल बिजी करने वाला होता है। ठीक है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि आने वाले समय में फ्री हो जाएंगे, नहीं, आने वाले समय में डबल बिजी हो जाएंगे, ये सोचना चाहिए। तो हमें भजन और सिमरन आज अभी इसी टाइम कर लेना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं नीलम मेहता होशियारपुर से। वीर जी आपका सत्संग और साखी बहुत अच्छी होती है, डेली सुनती हूँ और शेयर भी करती हूँ। सुपर थैंक्स वीर जी, आपकी जो प्रॉब्लम है बाबा जी जल्दी ठीक कर देंगे। तो आप तो सभी का जवाब दे देते हो। जिस दिन सत्संग आप नहीं भेजते हो मन को शांति नहीं मिलती, तो दिन इधर सा रहता है। जे कृपा चैनल पर थैंक्स जी। कहते हैं कि जिस दिन आप सत्संग नहीं डालते हो दिन अच्छा नहीं निकलता। तो ये नीलम मेहता होशियारपुर से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वेट करते हो सत्संग की बहन। तो परमात्मा चाहे कि हम डेली सत्संग डालें। कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कई बार ना सोचा नहीं होता कि ऐसा होगा, अब क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फिर अगला कमेंट करते हैं, कहते हैं वे जी मैं सुशीला जलंधर से। सुशीला, हाँ,
मैं सुशीला जलंधर से, मैंने भी साखी भेजी थी, आपने कमेंट नहीं पढ़ा शायद, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आप ऐसा करना सुशीला बहन जी जो जलंधर से हैं, आप दोबारा एक बार हमें अपना जो कमेंट है, जो साखी है, वो भेज देना। अगली जो कमेंट है जो कहते हैं, भाई जी मेरा मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ, भजन सिमरन सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ, अचानक से ये क्या हो रहा है मेरे साथ, प्लीज़ भाई जी मेरी प्रॉब्लम सोल्व करो, मैं तो घर के क्लेश में उलझ गई हूँ, मेरी हेल्प करो भजन सिमरन में। देखो पता क्या बात है, जो ये घर की प्रॉब्लम होती है ना, इसमें हमारा बिल्कुल भी भजन करने में सिमरन करने में मन नहीं लगता, तो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो जो घर की प्रॉब्लम है, फिर आपका अपने आप ही भजन सिमरन करने को मन करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं वी जी बहुत ही शुक्रिया शुक्रिया इतना अच्छा सत्संग करने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से आप समझाते हो। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी एंड आज की साखी वेरी डीपली थी, ये हमने पढ़ लिया है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वे जी बहुत ही अच्छा सत्संग और साथी लेकर आए हो, दिल से शुक्रिया शुक्रिया। तो सिमरन भाई जी जब सिंपली होता आपका बातें लगती है, नाम लेकर हम तो ऐसे ही है। अच्छा ये भी पढ़ लिया जी क्या, अच्छा। अगला कमेंट है कहते कमलेश जी ऊना से, तो कहते हैं सत्संग साखी बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच भाई जी। तो आप सभी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं जिस दिन भी सत्संग नहीं डालता हूँ, आप हमें बहुत से कमेंट करते हो कि भाई जी सत्संग डाला करो। तो कई बार ऐसा होता है हम थोड़ा बिजी होते हैं, इसीलिए हम सत्संग नहीं डाल पाते। तो बाकी हम कल परमात्मा ने चाहा फिर से एक सत्संग लाएंगे। तो अगर आज के सवाल जवाब सत्संग अच्छा लगा हो तो संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर देंगे। बहुत बहुत दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।